उस मुल्क की बात करते हैं जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा इमिग्रेशन नेशन कहता है। वो मुल्क जिसकी ताकत सिर्फ फौज या डॉलर नहीं बल्कि इसका पूरी दुनिया पर असर रसूख भी है। इस मुल्क को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। यहाँ एक फैसला होता है, एक ही झटके में पाकिस्तान जैसे इत्तेहादी ममालिक को भी उन ममालिक की फहरिस्त में डाल दिया गया जिन्हें कहा गया आपके लोग अमेरिका पर बोझ हैं। बात ये नहीं कि वीजे मुअत्तल हो रहे हैं, बल्कि असल बात यह है कि क्या अमेरिका ने इस फैसले से अपनी ही सिफारती बुनियादें कमजोर कर दी हैं, और अगर हाँ तो इसका खुमियाजा कौन भुगतेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम राना और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। जनवरी 2026 यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर देता है, जिसकी वजह बताई जा रही है कि ये तारकीन वतन अमरीकी अवाम के टैक्सेस से नाजायज फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान के अलावा इस फहरिस्त में अफगानिस्तान शामिल है, ईरान, रूस, इराक, उर्दन, नाइजीरिया, ब्राजील, कुवैत और कई दीगर ममालिक भी इसी फहरिस्त का हिस्सा हैं। इस फैसले को महज एक इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि ये एक सिफारती पैगाम है जो उन ममालिक को दिया गया है जिनके बारे में यही समझा जाता है कि ये अमरीकी पॉलिसी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, और यही वजह है कि ये फैसला आज दुनिया भर में ज़ेरे बहस है। सबसे पहले बात करते हैं, सादा अल्फाज में समझने की ये कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीकी सिफारत खानों को ये हिदायत दी कि जब तक वीज़ा पॉलिसी का 80 जायजा मुकम्मल नहीं हो जाता, इन 75 ममालिक के शहरियों को मौजूदा कवानीन के तहत भी इमिग्रेंट वीजे जारी नहीं किए जाएं। ये मुअत्तली 21 जनवरी से नाफिज होगी। कोई आखिरी तारीख नहीं रखी गई है, कोई वाज़े मयार नहीं तय किया गया, कोई मुल्क वार फर्क नहीं बताया गया, बस हुक्म जारी किया गया और मोहर लगा दी गई। कहा गया है ये वो मुल्क हैं जिनके शहरी अमेरिका पहुंचते हैं तो मुकम्मल तौर पर रियासत की जानिब से दी गई सहूलतों पर इन्हसार शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ये अमरीकी टैक्स दहिंदगान पर बोझ बनते हैं। महकमा खारजा ने सोशल मीडिया पर यही मौक़िफ़ दोहराया है कि ये सब ऐसा ही है, लेकिन यहाँ से कहानी सीधी नहीं रहती, क्योंकि शाख दर शाख इसके मुख्तलिफ पहलू देखने पड़ेंगे। अगर हम इस फैसले को सिफारती तनाजुर में देखते हैं तो तस्वीर कुछ वाज़ेह होती है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात कोई नई कहानी नहीं है। 1950 की दहाई से लेकर आज तक ताल्लुक निभाते गुजर गई। दो सुपर पावर्स के माबैन सर्द जंग हो या अफगान जिहाद, 9/11 के बाद की यलगार हो या इंसदादे दहशत गर्दी के खिलाफ लाखों सिपाहियों की कुर्बानियां, यानी दिफा की कोई भी शक्ल हो या इंटेलिजेंस ताउन हो, पाकिस्तान को अक्सर अमेरिका का नॉन नेटो इत्तेहादी कहा गया है। ये तजस्सुस एक सवाल पैदा करता है कि क्या ऐसे मुल्क को जिनके साथ दहाइयों पर मुहित शराकत रही हो, एक ही फहरिस्त में लीबिया, कोंगो या सूडान के बराबर रख देना महज इंतजामी फैसला है या ये एक सिफारती पैगाम है। यहाँ एक अहम नुक्ता है जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पेश करूँ। देखिए, अमरीकी दावा है कि इन ममालिक के तारकीन वतन अमरीकी फलाही निज़ाम से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जो अवामी डेटा सामने आया है उसके मुताबिक ज़्यादातर कानूनी इमिग्रेंट्स इब्तदाई कई साल किसी भी कैश बेनिफिट के अहल नहीं होते, और ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि बहुत से तारकीन वतन टैक्सेस देते हैं मगर मुकम्मल फ़वाइद हासिल नहीं कर पाते। ये डेटा खुद अमरीकी तहकीकी इदारों और यूनिवर्सिटी स्टडीज़ में मौजूद है। तो फिर सोचें कि अगर मसला वाकई टैक्स बोझ है तो कंट्री वाइज डेटा कहाँ है? पाकिस्तानी तारकीन वतन का अलग तज्जिया कहाँ किया गया? ये सब कुछ सामने क्यों नहीं लाया गया? इस बात का यहाँ कोई जवाब नहीं दिया गया है। यहाँ से हम असल मौजू की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान पर ऐसे फैसले के सिफारती और इंसानी असरात क्या मुरतब हो सकते हैं। सबसे पहले सिफारती पहलू का जायजा लेते हैं। नाज़रीन मोहतरम, सिफारतकारी सिर्फ सफ़ीरों या मुआहिदों का काम नहीं है, ये एतमाद का खेल है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें तो जीदारी और रख रखाव की बात है। होता ये रहा है कि जब अमेरिका पाकिस्तान जैसे मुल्क को एक अमूमी फहरिस्त में डाल देता है तो इसका मतलब हो सकता है कि हम आपको इनफरादी तौर पर नहीं देख रहे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम आपके समाजी और मुआशी फ़र्क को तस्लीम नहीं कर रहे। इसका मतलब हो सकता है कि हम आपको मसले के तौर पर देख रहे हैं, शराकतदार के तौर पर नहीं। अगर इस तरह का पैगाम दिया जाता है तो इसकी तशरीह हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी पॉलिसी साज और सबसे बढ़कर दीगर आलमी ताकतें अपने अपने अंदाज में करती हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दिलचस्प हो जाती हैं, जैसे कि पाकिस्तान इस वक्त चीन के साथ गहरे मुआशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रखता है, रूस के साथ रवाबित बढ़ा रहा है, इलाकाई ब्लॉक्स में मुतबादिल तलाश कर रहा है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान का रवैया दोस्ताना रहा, बल्कि माजी करीब में भी अहम तरीन ममालिक में शुमार रहा, और आलमी और इलाकाई सतह पर पाकिस्तान की अस्करी बर्तरी को तस्लीम किया गया, बल्कि इसका बारहा इजहार भी किया गया, जिसका अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुख्तलिफ तकारीर में भी तस्करा किया।
लेकिन फिर ऐसी सूरत हाल में अगर अमेरिका का रवैया यकदम डिस्टेंस का हो तो सिफारती खला पैदा हो जाता है, और सिफारतकारी में खला हमेशा किसी न किसी जरिए से पुर हो जाता है, जिसे कहा जाता है नेचर अबहॉर वैक्यूम। अगर यहाँ इंसानी पहलू की बात की जाए तो ये चीज सामने आती है कि इस फैसले में कहीं भी फैमिली रीयूनियन का जिक्र नहीं, कहीं भी तालिबे इल्मों, हुनरमंद वर्कर्स या तिब्बी बुनियादों पर आने वालों का जिक्र बिल्कुल नहीं। अमूमी तौर पर पाकिस्तान से अमेरिका आने वालों में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स या फैमिली स्पॉन्सर्ड इमिग्रेंट्स सब शामिल होते हैं। इतने हुनरमंद जो तरबियत याफ्ता भी होते हैं और ज्यादातर अपने काम में भी माहिर होते हैं। ये फैसला उन सबको एक ही फ्रेम में डाल देता है। यहाँ गैर मुअय्यना मुद्दत की मुअत्तली एक कानूनी इस्तिलाह नहीं बल्कि एक नफ्सियाती दबाव है। लोग मंसूबाबंदी नहीं कर सकते, फैमिलीज बिखरी रहती हैं, तालीम, मुलाजिमत और मुस्तकबिल सब मुअत्तल हो जाता है। एक और अहम पहलू पर नजर डालते हैं, क्या ये फैसला वाकई सिक्योरिटी पर मबनी है? अगर ऐसा है तो फिर मखसूस ममालिक के लिए मखसूस खदशात क्यों बयान नहीं किए गए? अगर मसला फ्रॉड है तो फ्रॉड करने वालों का डेटा भी कहीं मौजूद होगा। अगर मसला स्क्रीनिंग है तो क्या मौजूदा अमरीकी इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे थे? ये वो सवालात हैं कि जिनके जवाब दिए बगैर एक मुल्क को निशाना बनाना सिफारती सतह पर कमजोर पोजीशन जाहिर करता है। यहाँ एक और पहलू सामने आता है। अमरीका अपनी सॉफ्ट पावर के लिए जाना जाता है, यानी तालीम, इमिग्रेशन, मवाके और शमूलियत। जब यही अमेरिका इमिग्रेशन को बोझ के तौर पर पेश करता है तो इसकी सॉफ्ट पावर भी मुतासिर होती है, और इसका फायदा वो ताकतें उठाती हैं जो मुतबादिल बयानियां पेश करती हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर मुस्तकबिल की हम बात करें तो इन हालात में होने वाली मुअत्तली खामोशी से चलती रहती है। महीनों या सालों गुजर जाते हैं, कोई पूछता नहीं, और इमिग्रेशन चैनल्स मुतासिर ही पड़े रहते हैं, जिससे इनफरादी और इज्तिमाई हवाले से ताल्लुक और एतमाद कमजोर होता है। दूसरा ये कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर वजाहत या नजरसानी का मुतालबा करता है, लेकिन कोई वाज़ेह फ्रेमवर्क ना होने की वजह से नताइज महदूद रहते हैं। और तीसरी अहम बात यह है कि ये फैसला अदालती चैलेंजेस का सामना करता है, जैसा कि माजी में इमिग्रेशन बैन्स के साथ हुआ, और अमेरिका को अपनी पॉलिसी को ज्यादा शफाफ बनाना पड़ता है। ये सब इम्कानात हैं जो हकायक और माजी के तजुर्बात पर मबनी है, ये कोई कयास आराई नहीं है। आखिर में हम कहानी को समेटते हैं। ये खबर सिर्फ वीज़ों की नहीं है, ये खबर एतमाद, ताल्लुकात और बयानिए की है कि जब एक सुपर पावर अपने इत्तेहादियों को दादोशुमार के बगैर एक अमूमी फहरिस्त में डालती है तो सवालात उठते हैं, और सवाल उठाना किसी भी जमहूरी और आलमी निज़ाम में खतरा नहीं बल्कि ज़रूरत होता है, क्योंकि सिफारतकारी में खामोश फैसले नहीं होते, उनके असरात भी खामोश नहीं रहते, और शायद इसीलिए ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो अपने देखने वालों के साथ शेयर कीजिएगा।